जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी सब्जेक्ट, सभी विषयों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और उस पर अमल भी कर रहे हैं। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट लेकर हम हाजिर हुए हैं, आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल से ऐसे 7 शक्तिशाली वचन जिनके द्वारा हमारी जिंदगी में बड़े अद्भुत कार्य होते हैं। इन वचनों के द्वारा आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। आपको इन वचनों को जरूर सुनना चाहिए। तो आप बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये 7 शक्तिशाली जो वचन है आपकी जिंदगी में कार्य करते हैं। आपको उनको याद रखना है। अगर आप चाहें तो उसको कागज पर लिखकर अपने दीवारों पर लगा सकते हैं, ताकि जितनी बार आपकी नजर इस पर पड़ेगी, परमेश्वर का कार्य आपकी जिंदगी में होगा। क्योंकि जब आपकी नजर पड़ेगी तो आप इसको पढ़ेंगे। इसलिए भाई बहनों, आप किसी कागज पर लिखकर या प्रिंट करवा कर अपनी दीवार पर इन वचनों को लगा सकते हैं, जिनके द्वारा हमारी जिंदगी में अद्भुत बड़े कार्य हो जाते हैं और हो रहे हैं। हमारी जिंदगी में भी, सभी विश्वासियों की जिंदगी में और आपकी जिंदगी में भी होंगे। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं उन 7 शक्तिशाली पवित्र पाक वचनों की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम देखेंगे उन वचनों के द्वारा किस तरह से हमारे जीवन में बदलाव आता है। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे पाक पवित्र शक्तिशाली 7 वचनों को। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे याहुसू 1:8 में, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ पवित्र पाक वचन हमें बता रहा है, इस वचन पर आपने ध्यान करना है और इसके अनुसार चलना है। जैसे वचन में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी पे दिन रात ध्यान दिए रहना, कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। तो भाई बहनों, जो ये पवित्र पाक शास्त्र है, पवित्र पाक बाइबल, इसके बारे में जिक्र हो रहा है। आपको उसको पढ़ना है। इनके जो शक्तिशाली वचन है उन पर ध्यान करना है। इन वचनों को आपने अपने जहनों में बैठा कर रखना है कि पवित्र शास्त्र में हमारे लिए क्या हिदायत है, हमें क्या कहा गया है, हमको कैसे चलना है। अगर आप इसकी चौकसी करते हैं, इस पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार चलते हैं, तो आगे लिखा है, इससे तेरे सभी काम सफल होंगे। तो जी हाँ भाई बहनों, इससे हमारे सब काम सफल हो जाते हैं, जिनके बारे में हम कल्पना करते हैं और जिनको हमें लगता है कि हम इसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी सामर्थ्य नहीं है, मगर आप करना चाहते हैं, आपके फेवर में है, तो इस तरह के सभी काम आपके लिए सफल और सिद्ध हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जैसे आगे वचन कह रहा है, और तू प्रभावशाली होगा। तो भाई बहनों, अगर हम इस पवित्र पाक बाइबल को, इस पवित्र शास्त्र को अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में अमल करते हैं, इन वचनों को पढ़ते हैं और दुआ, प्रार्थना, इबादत करते हैं, तो हम प्रभावशाली बनते हैं। हम जिस भी जगह पर जाएंगे, जिस भी माहौल में, जिन भी लोगों के बीच में हम जाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, तो लोग आपको नोटिस करेंगे। आपका प्रभाव इतना होगा कि लोग आपको नोटिस करने लग जाएंगे कि वाकई में इस इंसान के साथ में कोई ना कोई स्पिरिचुअल पावर है। और वो स्पिरिचुअल पावर, वो होली स्पिरिट हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। तो ये वचन बहुत शक्तिशाली है। आपको इस वचन को लिखना है और याद करना है। अपनी दीवार पर भी आप इसको लिखकर चिपका सकते हैं, ताकि आप इस वचन को रोज बोलने पाए। इसके द्वारा प्रभु का कार्य हमारी जिंदगी में होता है। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं दूसरे शक्तिशाली वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 4:18 में परमेश्वर का वचन कहता है, इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, जब परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर उतरती है, जब आप इन पवित्र पाक वचनों को पढ़ते हैं और दुआ, प्रार्थना, विनती, इबादत करते हैं इन पवित्र शास्त्र के द्वारा, इन वचनों के द्वारा, तो प्रभु यीशु मसीह का कार्य आपकी जिंदगी में होता है। और जब आपकी जिंदगी में परमेश्वर का कार्य होता है, लोग आपको नोटिस करने लगते हैं, तो लिखा है वचन में, एक दूसरे को शांति दिया करो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, जो प्रभु यीशु मसीह के कार्य आपकी जिंदगी में हो रहे हैं, जो असीम कृपा आपके ऊपर बरस रही है, क्योंकि आप दुआ, प्रार्थना, इबादत में दृढ़ हैं और संयम के साथ और पूरे विश्वास के साथ है, तो जरूर आपके ऊपर परमेश्वर की आशीष बरस रही है। आपके हर एक कार्य बन रहे हैं, लोगों के नहीं, लेकिन सिर्फ आपके काम बन रहे हैं। इन बातों को आपने उन लोगों तक पहुंचाना है कि मेरे कार्य और मेरे ऊपर इतनी प्रभुता क्यों है, ऐसा कौन सा खुदा है जो मुझ पर रहमत करता है। तो आपने परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में उन लोगों को ज्ञान देना है
उन लोगों को बताना है कि इस पवित्र शास्त्र को पढ़ो, इस पवित्र बाइबल को पढ़ो, इसके द्वारा आपके हर एक कार्य पूरे होंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है, राजाओं का राजा, परमेश्वर का परमेश्वर और खुदा का खुदा। जो हमारी जिंदगी में कार्य करता है वो आपकी जिंदगी में भी कार्य करेगा। इस तरह से एक दूसरे को आपने ये मैसेज पहुंचाना है जैसे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो भाई बहनों, आइए बढ़ते हैं तीसरे शक्तिशाली वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे रोमियो 12 का 2 में, इस संसार के सादृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें संसार के चाल चलन पे नहीं चलना है। तो भाई बहनों, यहाँ जो लिखा है वचन में, इस संसार के जैसा नहीं बनना है हमें। ये वचन हमें कहता है कि उनकी तरह हमें नहीं बनना, क्योंकि यह पाप और गुनाह होते हैं इस संसार में। तो हमें ऐसे नहीं चलना, हमारे चाल चलन को बदलना है, नए बनाना है प्रभु यीशु मसीह में, उनके वचनों में। हमें यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना और अमल करना है। इस तरह से हमारा चाल चलन होना चाहिए। इस तरह से आपके लिए ये कमांड है जो आपके जीवन में पूरी होनी चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर यीशु मसीह की आशीष और ब्लेसिंग बनी रहती है। तो भाई बहनों, हम बढ़ते हैं चौथे शक्तिशाली वचन की तरफ। हम देखेंगे कुलस्सियों 3 का 17 में, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ पवित्र पाक वचन हमें सिखा रहा है कि वचन में और काम में जो भी करना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से करना है। आप किसी को सुसमाचार दे रहे हैं, आप किसी को वचन बता रहे हैं, तो वचन बताने से पहले आप प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कीजिए और दुआ कीजिए कि प्रभु, मैं जो भी बोलने जा रहा हूं उसमें आपकी उपस्थिति और आपकी हुजूरी हो। तो वचन पढ़ते हुए भी आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारना है कि परमेश्वर आपको हिदायत दे और आपको प्रकाश दे। और जो भी कार्य आपने करना है, कोई भी काम छोटा या बड़ा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से शुरू कीजिए और पिता परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि प्रभु, मैं इस कार्य को शुरू करने जा रहा हूं आपके नाम से। प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम से आप मुझे इस पर आशीष दे और मुझ पर अपना अनुग्रह बरसाए। इस तरह से आपने दुआ और प्रार्थना करनी है, इन वचनों को याद रखना है। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं 5वें शक्तिशाली वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे 5वां शक्तिशाली वचन। परमेश्वर का वचन कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ पवित्र पाक वचन हमें बता रहा है कि ये पूरा पवित्र शास्त्र, ये पवित्र बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। जो जो परमेश्वर ने चाहा वो सब कुछ इस पवित्र बाइबल के अंदर इसमें लिख दिया गया है, इसमें उतार दिया गया है। आपको इस पवित्र बाइबल के अनुसार चलना है जैसा यहाँ पर लिखा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो भाई बहनों, जिस तरह से यहाँ लिखा गया है पवित्र पाक वचन में कि समझाने और अपने आप को सुधारने में और धार्मिकता की शिक्षा पर चलने के लिए लाभदायक है। क्योंकि जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, इस पर अमल करते हैं, तो हमें जीना आता है, हमें वो तरीका आता है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है। हमारा मकसद सिर्फ यही नहीं है कि हम पृथ्वी पर आए और अपने परिवार और सांसारिक जीवन में लग गए। नहीं भाई बहनों, जो हमारा जीवन का मकसद है इस पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, जो परमेश्वर के द्वारा कहा गया है इस पवित्र शास्त्र में, इस बाइबल में है। इसके द्वारा आपने अपने आप को चलाना है, इसके द्वारा आपने अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। इसी के द्वारा परमेश्वर का हर जन, हर एक मनुष्य, हर एक मानव जाति सिद्ध बनती है और भले काम के लिए तत्पर और तैयार रहते हैं। इसलिए भाई बहनों, आपको इस पवित्र शास्त्र को पढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर का पाक वचन हमें यहाँ पर ऐसी हिदायत देता है और ऐसा करने से परमेश्वर की आशीष ब्लेसिंग सदा सर्वदा हमारे ऊपर बनी रहती है। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं 6ठे शक्तिशाली वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे यूहन्ना 14 का 27 में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह हमें शांति देने वाला खुदा है। वो हमें शांति देता है। जब हम प्रभु यीशु के चाल चलन को अपनाते हैं तो वो हमें शांति देता है।
प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु हमारे साथ है, हमारी अगुवाई करता। हर एक प्रार्थनाओं में, दुआओं में जब हम उनसे प्रार्थना करते, मांगते हैं तो वो हमें देता है। प्रभु यीशु देने वाला खुदा है। अब जब भी दुआ करें, प्रार्थना करें तो यीशु मसीह के नाम से करें, क्योंकि शांति देने वाला, उद्धार देने वाला यीशु मसीह है। ये वचन आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जब आप इस वचन पे चलते हैं तो आपके जीवन में शांति आती है, आपकी जीवन परिवर्तन होता है। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं 7वें शक्तिशाली वचन की तरफ। तो हम देखेंगे 7वां शक्तिशाली वचन। हम देखेंगे पहला पत्रस 3:15 में। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन यहाँ पर हमें बता रहा है कि हमको किस तरह से रहना है इस सांसारिक जीवन में। जब परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर बरसती है, जब आप दुआ, प्रार्थना, इबादत करते हैं, इन पवित्र पाक वचनों के द्वारा आप आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर नाजिर होती है, हाजिर होती है आपके ऊपर। आपको ब्लेसिंग से भरता है प्रभु यीशु मसीह। आपके ऐसे काम बन जाते हैं जो किसी के नहीं होते। हजारों की भीड़ में आपको चुना जाता है, आप कामयाब हो जाते हैं। और जब अन्य जाति ऐसी बातें आपके अंदर देखती है तो वो आपसे पूछना चाहेंगी कि किस तरह से तुम्हारी जिंदगी में इस तरह के कार्य होते जा रहे हैं। हमने तो बहुत कोशिश करी, हमने तो बहुत कुछ कर लिया, यहां गए, वहां गए, सब जगह गए, ये चढ़ावा कर लिया, वो चढ़ावा कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हमारी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ। इतनी उम्र बीत गई लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। आपकी जिंदगी में इस तरह से कार्य कैसे होते जा रहे हैं? आप क्या करते हैं? तो आपने वहां पे प्रभु यीशु मसीह का बखान करना है, बताना है उनको कोमलता के साथ, धैर्य के साथ, आनंद के साथ। आपने बताना है प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को कि आप पवित्र पाक बाइबल को पढ़ते हैं तो आपकी जिंदगी में भी इसी तरह के अद्भुत और आश्चर्य काम होते हैं जो हमारी जिंदगी में होते हैं, जो हर एक विश्वासी के जीवन में होते हैं। वो विश्वासी जो दुआ और प्रार्थना करते हैं, इबादत में बने रहते हैं, जो इन वचनों को फॉलो करते हैं। तो आपने वचन शेयर करना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम का गुणगान करना है उन लोगों के सामने, ताकि वो लोग भी बचाए जाए जो बेचारे पिस रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, बेवजह उनका वक्त लंबा होता जा रहा है और अपनी उम्र गंवा रहे हैं। तो भाई बहनों, इस तरह से आपने परमेश्वर के सभी वचनों पर अमल करना है। ये 7 शक्तिशाली वचन है, इनको पढ़ना है और आप हो सके तो अपनी दीवारों पर लिखकर चिपका दीजिए ताकि आप इनको रोज बोल पाए। क्योंकि जब आप मुंह से बोलते हैं, अपनी जुबान से बोलते हैं, तो परमेश्वर का कार्य आपकी जिंदगी में होता है। आपको इन वचनों को रोज बोलना है और इन पर चलना है, अमल करना है। देखिए प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत कार्य आपकी जिंदगी में पूरे होंगे। लोग देखेंगे, हैरान होंगे और आपकी टेस्टमनी तैयार होगी। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक हमें सुना। इस विषय को, इस सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक और रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि इन लोगों तक भी परमेश्वर की बड़ी बड़ी आशीष इन पवित्र पाक वचनों के द्वारा पहुंचने पाए। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं। इस सब्जेक्ट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।